गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम में देखेंगे संस्कृत में देखेंगे यूनिट 4 व्याकरण। व्याकरण में आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे व्यंजन। तो स्वर शब्द क्या है? अ आ इ ई उ से लेकर के अंक अह तक ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब व्यंजन में क से ज्ञ तक क ख ग घ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ये सब जितने हैं ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा व्यंजन संधि की। इसको हल संधि भी कहते हैं। स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन शब्दों के आपसी मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और भी परिभाषाएं हैं, जैसे व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का मतलब वही परिवर्तन। या फिर कहें कि जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। हमने पहले बताया कि बिना नियम के व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो जैसे व्यंजन संधि में कह दिया गया जगदीश, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे जब, तो जगत धन ईश होगा। इसमें ता व्यंजन का दा हो जाता है। तो नियम हम पढ़ेंगे पहले। अब इसमें जैसे दिया है तल्लीन, दिया है तत् धन लीन, उत धन लाश उल्लास। तो अब हम नियमानुसार अध्ययन करेंगे। पहला नियम है, यदि क च ट त पा के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चौथा या वर्ण या पांचवा वर्ण या स्वर या अंतस्थ में या अलावा वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि क के स्थान पर ग, क ख ग, ये तीसरा वर्ण हुआ ग। फिर ग के बाद में उसका तीसरा वर्ण च, फिर ज का तीसरा वर्ण ट। तो इस तरह से ये नियम है कि क के स्थान पर ग आ जाता है और च के स्थान पर ग के स्थान पर च आ जाता है और ज के स्थान पर ट आ जाता है और अड़ा ड के स्थान पर ता, द के स्थान पर प। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाक धन ईशः वागीशः। तो इसमें वाक का के बाद गा आ रहा है, तीसरा वर्ण। फिर जैसे जगत धन ईशा, जगत धन ईशः जगदीश, ता के बाद दा आ जा रहा है। तमाम इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये दिक् है, दिगंबर, यानी का के बाद फिर इसमें ग आ जा रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है, दिक् धन अंबर दिगंबर। दूसरा नियम देखिए, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण का च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है।
जैसे इसमें दिया है पांचवा वर्ण में क्या, वाक धन मय, का के बाद में पांचवा वर्ण क्या होगा, अंगा होगा। अच धन नाश, अच धन नाश, अचनाश। फिर तीसरा नियम देखेंगे। अब इसमें तो बताया कि पांचवा वर्ण हो जाता है। त के बाद च या छ हो तो त का च ज या झा हो तो त का ज ट या ठ हो तो त का ट ड या ढ हो तो त का ड और ल हो तो त का ला बन जाता है। जैसे सद चारण, ये सद धन चारण यानी उच्चारण, सद धन उच्चारण। तत् धन रूप, तद रूप। जगत धन ईश, जगदीश। तो तमाम इस तरह से एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे चौथा नियम कि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन का से माँ तक हो तो उसी वर्ण का पंचम वर्ण या अनुसार लिखा जाए। तो पंचम वर्ण की अपेक्षा अनुस्वार लिखने से आसानी है। जैसे अहंकार दिया है, अहम धन कार, अहम धन कार। किम धन तु, किंतु। सम धन भव, संभव। तमाम एग्जाम्पल हैं। पांचवा वर्ण है, पांचवा नियम है, माँ के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, यार अलावा, या कोई भी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म है स, स, ख, ह, छोटा सा और बड़ा सा, पेटफारू सा और हा हो तो म अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे सम्मति, सम्मति, समधन मति। सम्मान, समधन मान। अगला नियम है री, र और पेटफारू स के बाद न व्यंजन आता है तो उसका अड़ा हो जाता है, यानी ना के जगह पर अड़ा हो। जैसे परिणाम, परिधन नाम होगा इसका। फिर प्रमाण, परधन मान, प्रधन मान होगा। ऋण, रिधन न। विष्णु, विषधन नु। कहने का मतलब है री, र और पेटफारू सा के बाद न व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर अड़ा हो जाता है। सातवां नियम है स, छोटा सा, स व्यंजन से पहले यदि अ आ से भिन्न स्वर आ जाए तो स का पेटफारू स हो जाता है। जैसे अभिषेक, अभिषेक, अभिधन सेक, सेक। निषिद्ध, निधन सिद्ध, छोटा सा हो जाएगा, यहाँ पेटफारू सा है, यहाँ छोटा सा हो जाएगा। विष धन सम, विषम, विषम का होगा विष धन सम, तो यहाँ पेटफारू सा है, यहाँ छोटा सा होगा। नियम आठवां देखिए, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है, यानी छ से पहले च वर्ण जुड़ता है। जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वधन छंद, आधा चा इसमें लगा हुआ है। संधि विच्छेद, संधि धन छेद। परिच्छेद, परिधन छेद, यानी चा
कहने का मतलब है कि यदि किसी स्वर के बाद, स्वर क्या है, स, स्वर, यानी यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल हो गया स्वच्छंद में अगला नियम है समधन कृत धातु से बने शब्द जैसे कृत, कार, कृति, कर्ता, कारक आदि हो तो माँ का अनुस्वार तथा बाद में श का आगम हो जाता है। कहने का मतलब है कि कृत, कार, कृति, कर्ता, कारक आदि हो तो माँ का अनुस्वार तथा बाद में श का आगम हो जाता है। जैसे संस्कर्ता, संस्कर्ता, संस्कर्ता में समधन कर्ता, संस्कार, यानी इसका होगा समधन कार। नियम 8वां परिधन क्र धातु से बने शब्द हों तो परि के बाद पेटफारू सा का आगमन हो जाता है। श ख श पेटफारू सा का आगमन हो जाता है। जैसे परिष्कार, परिधन कार, यानी आगमन किसका हो रहा है, श का। और जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो विच्छेद में क्या आ रहा है, परिधन कार, परिष्कर्ता, परिष्कर्ता, परिधन कर्ता होगा इसका। नियम 11वां दिया है कि स के बाद यानी पेटफारू स के बाद टी हो और श के बाद थ हो तो टी का टा तथा ध का ठा हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन त, तुष्ट, तुष्ट धन त। नियम 12वां इससे पहले, इससे पहले ई या ऊ हो तो इष्ट को इष्ट हो जाता है, यानी आधा पेटफारू सा और ठा हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, निष्ठुर, निधन स्थुर। तो इस प्रकार व्यंजन संधि का हमने अध्ययन किया जो नियमों पर आधारित है। और व्याकरण तो नियम पर ही आधारित है, विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। थैंक यू।